हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर। मेरा चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आज हम लोग त्रिकोणमिति को देखेंगे और त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? साइन है, कास है, सेक, कोसेक, टैन, काट। ये 6 प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनके बारे में हमें अच्छे से समझना है। जो साइन होता है वो हमारा कोसेक का अपोजिट होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अर्थात जैसे साइन थीटा बराबर लिखा जाएगा तो 1 में कोसेक थीटा लिखा जाता है। एक तरीके से इसे समझ सकते हो, पति पत्नी के जैसे इनके संबंध होते हैं, हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहेंगे। जैसे कोसेक थीटा हो जाएगा तो वह 1/sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा लिख सकते हो। यहाँ से अब देखिए, यदि इनके गुणनफल लिखे जाएं, जैसे यदि मान लीजिए साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा लिखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्योंकि चाहे तो आप साइन को 1/कोसेक लिख सकते हो, कोसेक कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। चाहे कोसेक को आप लिख सकते हो 1/साइन, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। जैसे देख लो, मान लीजिए इसी साइन को हम 1/कोसेक लिख लेते हैं और एक कोसेक को एक रहने देते हैं, एक को चेंज करते हैं, एक कोसेक कोसेक कैंसिल 1 आ गया। इसी तरीके से हमारा जैसे सेक है, मान लीजिए सेक है, सेक थीटा बराबर तो 1/कास थीटा होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। तो ये भी, इसके भी आप क्या कर सकते हो, इसके भी जब मल्टीप्लाई गुणा गुणा किया जाएगा, कोसेक और सेक यदि लिखा जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी कास थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसकी भी 1/सेक लिख सकते हो, सेक से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए। और जैसे साइन और कास जो है ये फ्रेंड सर्किल की तरह काम करते हैं, बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। तो आइए हम कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला देखते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ इसके बेसिक फार्मूले हैं जो हमने लिख के रखे हैं, इसको आप देखें। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कास 1/सेक होता है, सेक 1/कास होता है। टैन 1/काट होगा, काट 1/टैन होगा। दो फार्मूले होते हैं, एक साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, और एक काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब यहाँ से हम इसके सर्वसमीकाओं के बारे में समझेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से पक्षांतर होके 3 फार्मूले बने हैं इससे। जैसे कास उधर पक्षांतर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन गया। कास स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, साइन पक्षांतर हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इसी तरीके से मेन फार्मूला ये भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन को पक्षांतर कर दिए उधर तो 1+tan स्क्वायर बन गया। और सेक को उधर पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको पक्षांतर करके 3 फार्मूले बन गए। यहाँ से अभी कभी कभी जरूरत पड़ती है कि जैसे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी जानते हैं। अब जैसे देखो 4 फॉर्मूले यहाँ भी बने हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और ये माइनस वाला फार्मूला रहेगा तो बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। कास ए प्लस बी में प्लस वाले में माइनस होता है सूत्र में, माइनस वाले में प्लस होता है, और एक जगह कास रहेगा एक जगह साइन रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। माइनस वाले में tan ए माइनस बी में tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। अब हम 2 एंगल का देखेंगे। साइन टू ए बराबर दो फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन टू ए बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए, और दूसरा होता है 2 tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। अधिकांशतः यहाँ पे यही फार्मूला यूज होता है, साइन टू ए बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए। कास टू ए के 4 फार्मूले हैं। इन चारों फार्मूले में से मैक्सिमम फार्मूले में ये दोनों यूज किए जाते हैं। कास टू ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 का स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
tan 2a के दो फार्मूले हैं। tan 2a के एक फार्मूला है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, काट 2a का है cos स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 काट a। इन दोनों का उपयोग बहुत कम यूज होता है, मेन यही दोनों यूज होते हैं ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले और इतने फार्मूले से हम लगभग त्रिकोणमिति के 80% क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, अब आपको मान याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, इन सब के मान आपको याद करने होंगे। और अब हम इसके हृदय के बारे में समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति का हृदय है उसको बारे में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 90 तक तो साड़ी में मान दिया रहता है, उसके बाद के मान आपको ज्ञात करने हो कि साइन 150 अंश का मान बताइए, साइन 180 अंश का मान बताइए, साइन 210 अंश का मान बताइए, तो उनको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम चतुर्थांश को समझेंगे। ये हमारा एक चतुर्थांश है, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, ये 0 अंश से लेके पहला चतुर्थांश 90 तक, दूसरा चतुर्थांश 180 तक, तीसरा चतुर्थांश 270, चौथा चतुर्थांश 360। एक पूरा सर्कल घुमा 360 डिग्री का कोण बना। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। सभी धनात्मक का मतलब कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, 6 के 6 इसमें धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो बचे वो निगेटिव होते हैं। बाकी 4 कौन कौन से? आपके कास हो गए, सेक हो गए, टैन हो गए, काट हो गए, वो चारों निगेटिव होते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे में टैन और कास पॉजिटिव होता है, टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 बचे वो निगेटिव, जैसे साइन और कोसेक, कास और सेक निगेटिव होते हैं तीसरे में। चौथे चतुर्थांश में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बचे वो निगेटिव होते हैं, जैसे साइन और कोसेक, टैन और काट इसमें निगेटिव होंगे, बाकी कास और सेक पॉजिटिव होंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब 2 नोट पॉइंट मुख्य रूप से हैं, उनको समझना है। यदि एंगल हमारा 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो तो मान बदल जाता है। कैसे बदलता है अभी मैं बताता हूँ। दूसरा नोट पॉइंट है 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा हो तो मान नहीं बदलता है। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि आप लोग बताइए साइन 150 अंश का मान कितना होगा, साइन 150 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 150 का मान निकालने के लिए इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60। 90 में 60 जोड़ोगे 150 आ जाएगा, 150 को हमने 90 प्लस 60 करके लिख दिया। अब आप यहाँ देख लो, लिखा है 90 प्लस थीटा हो तो मान बदल जाता है। मान बदलता कैसे है? साइन बदलता है कास में और कास बदलता है साइन में, टैन बदलता है काट में और काट बदलता है टैन में। इसी तरीके से सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। साइन बदलेगा कास में, कास बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा काट में, काट बदलेगा टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो अभी देखो 90 प्लस थीटा में मान बदल जाता है, तो जाहिर सी बात है जो साइन है वो क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। और ये 90 सिर्फ चेंज करने के लिए होता है। अब 90 की कहानी खत्म। अब अगला एंगल लिख देंगे यहाँ पे 60। एक बात और दूसरी बात पहले तो चेक कर लीजिए, ये 150 डिग्री कहाँ पे आएगा? दूसरे चतुर्थांश में आएगा, 90 और 180 के बीच में, मतलब इसमें आएगा। इसमें हमारा साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए धनात्मक रहेगा। तो कास 60 आ गया। अब कास 60 का मान आप लोग त्रिकोण मतलब कि साड़ी से याद ही रहेगा, कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अर्थात साइन 150 अंश का मान जो होगा वो 1/2 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से 180 से देखें, तब साइन 150 अंश बराबर क्या लिखेंगे? साइन 180 माइनस 180 में से कितना घटाएं कि 150 आ जाए? 30 घटा दीजिए। तो 180 में से 30 गया तो आपका 150 आ गया। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में मान नहीं बदलता, मतलब जो साइन है तो साइन ही रहेगा। 180 सिर्फ चेंज करने के लिए है, 30 आ जाएगा, क्योंकि साइन 150 अंश दूसरे चतुर्थांश में है तो धनात्मक ही रहेगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो चाहे ऐसे आप यूज करिए चाहे इससे यूज करिए, दोनों का मान एक ही आएगा, सेम चीज आ गई। ये बात क्लियर। एक दो और एग्जाम्पल करके हम देखते हैं।
जैसे मान लीजिए हम कह दें काश 210 अंश का मान बताइए, काश 210। 210 को आप कैसे लिख सकते हो? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो काश 180 प्लस 30 लिख सकते हो। 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा में मान नहीं बदलता है, मतलब काश है तो काश ही रहेगा। काश 30, 180 से चेंज करने के लिए तो काश 30 हो गया। अब देखेंगे कि 210 कहाँ है। 210 किस में आएगा? इस एंगल में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में हमारा क्या काश है? नहीं है, तो काश निगेटिव होगा, अर्थात ये माइनस होगा। तो अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस काश 30 अंश का मान। काश 30 अंश का मान होता है कर्डिम 3/2, अर्थात काश 210 अंश का मान हो जाएगा माइनस कर्डिम 3/2। यहाँ 270 से भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो काश 210 का अगर निकालना चाहते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो काश 270 माइनस 60। 270 माइनस 60, 270 में मान बदलता है। 270 मान बदलेगा तो काश बदल जाएगा साइन में, साइन 60। अब ये तीसरे में है, तीसरे में निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, और साइन 60 का मान माइनस कर्डिम 3/2। तो चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं। अब इसी तरीके से बड़े से बड़ा मान, चाहे जितना बड़ा से बड़ा मान आ जाए आप इसको लगा सकते हो। 150 हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, 800 हो, 700 हो, चाहे जितना मान हो। अब देखिए जैसे कक्षा 11th में एक दो क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैसे साइन 765 अंश का मान है, साइन 765 अंश। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए साइन 765 अंश का मान आपको निकालना है। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 360। 360 को 2 बार घुमाया गया तो 720 हो गया। 720 में कितना जोड़ दें? 45 जोड़ दें तो हमारा 765 हो जाएगा। अब देखिए 360 में हमारा मान क्या होता है? 360 में मान नहीं बदलता, अर्थात साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45 अंश। और साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? ये हमारी होती है 1/√2। तो यहाँ साइन 765 अंश का मान हो गया 1/2। तो यहाँ से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, फार्मूले को थोड़ा सा समझ लिया और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इतनी बात अपने कंठस्थ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके बाद हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चन, कुछ उदाहरण की मदद से अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आपके बेसिक नॉलेज को धीरे धीरे इम्प्रूव करके एक दो वीडियो में आपके त्रिकोणमिति की सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।